मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हें धोखा दिया। तुमने कई बार उसको माफ़ किया और हर बार एक नया मौका दिया, क्योंकि तुम उसे सच्चा प्रेम करते थे और उसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चे, जब हम किसी को बार बार मौका देते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और फिर भी वो इंसान हर बार हमें दुख और धोखा देता है, केवल तकलीफ़ देता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उस पर पुनः विश्वास कर सकें। क्योंकि जब एक बार विश्वास टूटता है तो हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं, लेकिन बार बार जब कोई हमारा विश्वास तोड़ता है तो हम अंदर से टूट जाते हैं और किसी पर भी फिर से विश्वास करने का मन नहीं होता। सब लोग झूठे और धोखेबाज लगने लगते हैं। तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी उसने किया है उसके बाद वो खुद खुश है? नहीं मेरे बच्चे, वो भी उतना ही परेशान है, उतना ही तकलीफ़ में है जितना तुम हो। क्योंकि उसे स्वयं इस बात का एहसास है कि उसने किसी अच्छे और सच्चे इंसान के साथ बहुत गलत किया है। उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए प्रति पल प्रति क्षण उसे ही हमेशा गलत ठहराया है। वो इन बातों को समझ चुका है कि तुम गलत नहीं थे। ये उसका ही अहंकार था जो बोल रहा था, जो तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था और हर बार तुम्हें गलत ठहरा रहा था। मैं देख रहा हूँ कि वो एक बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था। उसे लगता था कि जैसे उसमें कोई कमी नहीं है, कोई उसे ठुकरा नहीं सकता और ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ने के बाद उसे कोई मिलेगा नहीं। वो अपने आप के अहंकार में इस प्रकार से डूबा हुआ था कि उसे अपनी कमियां कभी दिखती ही नहीं थी। अपनी गलतियों को तो उसने कभी स्वीकार किया ही नहीं। इन सभी कारणों से आज वो स्वयं पछता रहा है, क्योंकि तुम्हें खोने के बाद उसे एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि उसमें सब कुछ अच्छाइयाँ हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और ये बात भी वो समझ चुका है कि तुम जैसा सच्चा इंसान अब उसे मिलना मुश्किल है। ये दुनिया जहाँ झूठों और फरेबियों से भरी हुई है, वहाँ तुम जैसा सच्चा प्रेम करने वाला उसे मिला था, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने तुम्हें अपने से दूर कर दिया। और ये बात सोच सोच कर वो बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि शायद उसने सब कुछ खराब कर दिया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। पहले जब वो तुम्हारे साथ था तो अपने अहंकार के कारण जब तुम उसे कुछ कहते थे तो वो कह देता था कि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो करो, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है। ये सारी बातें करके वो केवल ये दर्शाता था कि वो कितना बहुमूल्य है, कोई उसे छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता था कि उस जैसा व्यक्ति इस संसार में है ही नहीं जो तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, ये केवल उसका अहंकार बोलता था, जिस अहंकार में वो डूबा हुआ था, क्योंकि उसे इस संसार की सच्चाई नहीं पता थी ना। उसे केवल तुम्हारा साथ मिला था। लेकिन अब जब उसे भी धोखा मिला तब उसे समझ आया कि कितना बुरा लगता है जब हम किसी के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करते हैं और बदले में वो व्यक्ति हमारे समर्पण को सम्मान ना दे, उसकी कद्र ना करे, बल्कि भला बुरा सुनाए, हमें नीचा दिखाए। और इस बात को समझने के बाद उसे अपने ऊपर बहुत क्रोध आ रहा है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया है, आज वो बातें उसे याद आ रही है और कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास है कि उसकी गलतियों का ही ये परिणाम है कि उसके साथ भी बुरा हो रहा है। कोई उस पर विश्वास नहीं करता, हर कोई उसका तिरस्कार करता है, मजाक उड़ाता है, उसे घमंडी कहता है। और जिस तरह से तुमने उसे संभाला था, प्रेम दिया था, उस तरह का प्रेम तो उसे दूर दूर तक कोई करने वाला नहीं है। अब
उसे ये बात समझ आ रही है कि बहुत सी ऐसी बातें उसने तुम्हें कह दी थी गुस्से में जो उसे शायद नहीं कहनी चाहिए थी। उसे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में उसने बहुत सारे गलत कदम उठा लिए जो कि उसे नहीं करने चाहिए थे। तो आज जो तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं शायद नहीं होती। उसे बैठकर तुम्हारी बात को सुनना और समझना चाहिए था, ना कि अहंकार में तुमसे मुंह फेर कर चले जाना चाहिए था। आज वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। भले ही उसके पास बहुत सारे लोग हैं और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था कि उसके साथ तो उसके बहुत सारे अपने हैं जो उसका साथ निभाएंगे। वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उसे एहसास हो रहा है कि उसके आसपास जितने भी लोग थे वो केवल मतलबी थे। उनमें से कोई भी उसका अपना नहीं है जो उसको सच में समझ सके, संभाल सके। इस बुरे वक्त में ऐसा कोई उसके पास नहीं है जिससे वो अपने मन की हर एक बात कह सके और अपने दिल को हल्का कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जैसी परिस्थिति अभी हो गई है वैसा तो उसने स्वयं भी नहीं सोचा था। उसने तो केवल अहंकार में भला बुरा तुम्हें केवल इसलिए कहा था कि तुम अपनी गलती को स्वीकार कर लो और उसे स्वयं झुकना ना पड़े। चीज़ें सही हो जाएंगी और वो गलत भी नहीं कहलाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओगे, बात करना बंद कर दोगे और यही सारी बातों का उसे पछतावा है। लेकिन अपने अहंकार के कारण वो तुमसे ये बात कह नहीं पाया, तुमसे माफ़ी नहीं मांग पाया। लेकिन अब वो पछता रहा है कि काश उसने तुम्हें उस वक्त कह दिया होता कि ठीक है, कोई गलत नहीं है, ये परिस्थिति ही गलत है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हमें एक दूसरे को कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन नहीं, उसने इसका विपरीत किया और सब कुछ तुम्हारे ऊपर डाल दिया, तुम्हें ही संपूर्ण रूप से गलत ठहरा दिया। कहीं ना कहीं वो ये सोच सोच कर बहुत पछता रहा है और तुम भी इतना कुछ सह चुके हो इस रिश्ते में कि अब पूरी तरह से टूट चुके हो। फिर से तुम्हारा मन नहीं है कि तुम सब कुछ ठीक करो। एक बार फिर से उस पर विश्वास करो और फिर से अपने रिश्ते को एक मौका दो। मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझ सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति जिससे आपने इतना प्रेम किया हो, जिसके लिए आपने सब कुछ समर्पित किया हो, प्रतिपल आप खड़े रहे हो उसके साथ, लेकिन जब आपको उसके साथ की आवश्यकता हो और वो मुंह फेर कर चला जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है। इंसान अंदर से टूट जाता है और ऐसी ही परिस्थिति का सामना तुम भी कर रहे हो, है ना मेरे बच्चे। आने वाले 2 हफ्ते के बाद उसे एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसे समझाएगा कि उसने गलत किया और किस तरह वो फिर से तुमसे माफ़ी मांगकर आगे बढ़ सकता है, इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत दे सकता है। वो आएगा, तुमसे बात भी करेगा, शीघ्र ही तुम स्वयं देखोगे, क्योंकि वो अब इस बात को समझ चुका है कि उसे तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं है। तुम उसके लिए कितने अनमोल हो मेरे बच्चे, इसीलिए प्रसन्न हो जाओ। ये ब्रह्मांड एक चमत्कारी शक्ति के माध्यम से तुम दोनों को पुनः मिलवाएगा। सब कुछ सकारात्मक होगा और तुम्हारी सारी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। अब मुस्कुराने का समय शीघ्र आने वाला है, इसलिए अपने मन को अब और तकलीफ़ मत दो, प्रसन्न हो जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों सदैव खुश रहो और सदैव एक साथ रहो। तुम्हारा कल्याण हो।